हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड ऐसे सम्स देखेंगे जिसमें टाइम जो फ्रैक्शन में दिया है और जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया गया है हाफ ईयरली या क्वार्टरली। तो इस टाइप के सम्स आज हम करेंगे। तो सबसे पहला सम देखते हैं। इसमें ये है नेहा बोरोड ₹24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाय अ स्कूटर। उसने बोरो किए मतलब लोन लिया है ना। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, वॉट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years and 3 months। तो 2 साल और 3 महीने के बाद उसे कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है हमारा ₹24,000, रेट है आपका 10% पर एनम, टाइम जो दिया है वो दिया है 2 years and 3 months। अब 3 months को अगर हम ईयर्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/12, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये ईयर्स बन जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसका मतलब है टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/4 ईयर्स। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में टाइम है। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने लिखा क्या है, P1 + R/100, और यहाँ पे आपको टाइम लिखना होता है। तो अब इसमें P जो है हमारा 24,000 है, वो लिखा, ब्रैकेट में 1 + R कितना है, रेट है 10/100 लिखा। होल नंबर वाला जो टाइम है वो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब ये जो 1/4 है इसका क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट बनाएंगे, 1 प्लस और यहाँ पे 1/4 इंटू रेट जो है वो लिखेंगे 10/100। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 24,000, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं, इंटू ये सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 11/10, इंटू 2 टाइम्स लिखना है 11/10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं। ये क्या हो गया, 1 प्लस ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 ऊपर का 10 और नीचे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 24,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, और इसको सॉल्व किया तो ये आपका हो गया इंटू 41/40। ठीक है, अब 0 से कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये 4 से बचा है तो 4 1 जा, और कितने बार गया ये 6 टाइम्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 41। अमाउंट निकाल रहे हैं हम, तो अमाउंट जो होगा इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 29,766। ये हो गया हमारा अमाउंट, मतलब इतना अमाउंट उसको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा। उसने लोन तो लिया था 24,000 का, लेकिन जो उसको वापस करना पड़ेगा आफ्टर 2 years 3 months, ये इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31,250 फॉर 1.5 years एट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान ये रखना है कि ये इसमें इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है दैट इज़ 31,250। रेट जो दिया है वो 8% पर एनम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो और टाइम जो है वो है 1.5 years। 1.5 years में कितने मंथ हो जाएंगे, 12 and half कितने हो गए, 18 months।
ये हो गए 18 मंथ्स। ठीक है, अमाउंट आपको फाइंड करना। रेट क्योंकि पर एनम दिया है बट हमें इसमें कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो इसको रेट को आपको हाफ करना पड़ेगा। 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अब आ गया आपका 4%। ये आपको ध्यान रखना है, हाफ ईयरली है तो रेट को भी आपको हाफ करना है। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पिट कर देते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल लिखते हैं 31,250, 1 प्लस, अब रेट जो है हाफ कर दिया वो लिखना है 4/100। टाइम 18 मंथ है तो इसमें कितने 6 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितने टर्म आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके 3। तो 3 टर्म आ रहे हैं। कितने हाफ ईयरली पार्ट बन रहे हैं, 3 पार्ट्स। तो ठीक, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें 3 बार 1.5 साल में जो है 3 बार वो कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आपने 3 लिखा। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपने 4 से काटेंगे तो ये 25। अब इसको हम लिखेंगे तो ये आ गया आपका इंटू 26/25। कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स। 26/25 इंटू 26/25। अब हम 5 से कैंसिल करते हैं। 5 5 जा, इधर किया आपने, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 0। अब फिर से 5 से किया तो ये आ गया, नीचे लिख लेते हैं, 5 1 जा और ये 5 2 जा, 5 5 जा, 0। फिर इससे करते हैं, 5 5 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा और 0। अगेन 5 से 5 5 जा, 0। इससे किया 25 1 जा और ये 2 जा। अब आपका क्या क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आपका बच गया है 2, यहाँ पे 26 इंटू 26 इंटू 26। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा ₹35,152। ये तो अमाउंट आ गया है, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसको भी आप करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 35,152 में से आप माइनस करेंगे कितना, प्रिंसिपल था हमारा 31,250, आ गया है आपका 3,902 रुपीज़। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 3,902 रुपीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं, नीरज लैंड ₹65,536 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 12.5% per annum compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded half yearly? मतलब उसने तो एनुअली लिया था, लेकिन अगर वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता तो कितना डिफरेंस आता, एनुअली कितना आएगा और हाफ ईयरली कितना आएगा, ये हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। क्योंकि नीरज ने उधार दिया है इतने रुपीज़ को 2 years के लिए, इतने पर रेट पर एनुअली, लेकिन अगर वो हाफ ईयरली के हिसाब से देता तो उसे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। ठीक है, ये निकालना है आपको। तो अभी सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या लिखा है। तो रुपीज़ जो है, प्रिंसिपल है आपका 65,536, रेट जो दिया है 12.5%, टाइम दिया है 2 years। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम एनुअली निकालेंगे, अमाउंट उसका निकालते हैं, कितना फ़ायदा होगा उसको। अमाउंट का फॉर्मूला जो है वही रखेंगे, कितना है भाई, उसका प्रिंसिपल 1 + R/100, और यहाँ पर आपको टाइम लिखना है। तो वैल्यू आप पुट करेंगे, तो वैल्यू आपने पुट की तो क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल लिखा 65,536, ब्रैकेट में 1 + रेट कितना है, ये है आपका
12.5 इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24, 25 अपॉन 2 हम लिख सकते हैं। इसको एनुअली निकाल रहे हैं तो रेट पूरा लिखना है इसको, है ना, और इंटू 100 क्योंकि नीचे 100 लिखा है वो भी लिखना है आपको। टाइम कितना है, 2 ईयर्स। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, 1 और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 65,536 ब्रैकेट में 1 प्लस, और ये कितना हो गया 1/8, यहाँ पे 2। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व किया तो 65,536 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 8 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 9/8। कितने बार लिखना है, 2 टाइम्स, 9/8। अब हम 8 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 2 से करते हैं। 2 4 जा, इधर किया 2 3 जा, 2 2 जा, 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 6 3 8 और 4। फिर 2 से किया 8 1 9 और 2, ठीक है। और देखते हैं इसे, 2 4 जा, इधर काटा, 2 4 जा, यहाँ पे आपका नहीं गया तो 0, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर से देखते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 0, और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अगेन 2 से, 2 1 जा 0, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो अब हमारा आया कितना भाई, यहाँ पर आ गया है हमारा 1024 इंटू 9 इंटू 9। निकाला कंपाउंड तो कितना आया, अमाउंट कितना आ गया हमारा, अमाउंट आ गया है ₹82,944, ठीक है। तो ये अमाउंट आया है जब इंटरेस्ट जो है कंपाउंड किया गया है आपका एनुअली। अब हम देखेंगे कि अमाउंट जब हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो अब हाफ ईयरली का निकालते हैं, ये हम हाफ ईयरली का निकालेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली में क्या करना पड़ेगा, एक तो रेट जो है हमारा जो क्या था 25/2 था, इसको और 2 से आपको डिवाइड करोगे और ये क्या बन जाएगा 25/4%, ठीक है। और टाइम जो 2 ईयर्स था, तो टाइम जो है 2 ईयर्स कितने पार्ट में हो जाएगा, 2 ईयर्स का अगर हम 6 मंथली लगाएंगे तो 4 बन जाएंगे, 4 हाफ ईयर बन जाएंगे इसमें, ठीक है, 4 हाफ ईयर। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला तो वही रहेगा अमाउंट का, प्रिंसिपल भी हमारा वही रहने वाला है। प्रिंसिपल है हमारा 65,536 ब्रैकेट में 1 प्लस, आपका रेट की जगह आप लिखोगे 25/4 और नीचे 100 भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 4। अब इसको आपने जब लिखा तो 65,536 इसको हमने इस तरह से 4 हो गया, तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 17/16, 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 17/16, 17/16 एंड 1 मोर टाइम 17/16, ठीक है। तो अब आप इसको कैंसिल करना शुरू करोगे। अब कैंसिल करते हैं तो 2 से शुरू करते हैं, तो 2 8 जा, यहाँ किया 2 3 जा,
और 2 2 जा, फिर आपका 2 7 जा, देन 2 6 जा, 2 8 जा, अगेन विथ 2 2 4 जा, तो 2 1 जा, 2 6 जा, यहाँ पे आ गया आपका 3 8 एंड 4। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा, फिर 2 8 जा 16, आपका 1 9 जा, 2 2 जा, फिर 2 से किया 2 1, आपका 2 4 जा, नहीं गया आपका, तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब इधर से करते हैं, इधर से किया आपने, 4 से करते हैं, चलो 4 से सीधा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 0, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। फिर 4 से कर देते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 बच गया, 4 5 जा 20 और 6 24। अब इधर से करते हैं, 4 4 जा एंड 4 6 जा 24 और 4 4 जा, फिर 4 से किया तो आपका 4 1 जा 6 जा। अब ये 16 से 16, मतलब ये पूरा नीचे का डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 83,521। तो ये आ गया अमाउंट अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आता अमाउंट। और अगर एनुअली किया गया था तो वो अमाउंट कम था, तो अभी डिफरेंस देखेंगे उसको कितना प्रॉफिट होता अगर हाफ ईयरली करता। तो ये आपका हाफ ईयरली वाला कितना है, 83,521। इसमें से माइनस करेंगे जो एनुअली आया था वो क्या था, 82,944। इसको माइनस किया आपने तो ये आ गया आपका 577। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सुदर्शन डिपॉजिटेड ₹32,000 इन अ बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली। मतलब क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, अब क्या करना है इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। आपका प्रिंसिपल है वो है 32,000, रेट जो दिया है वो है हमारा 5%। लेकिन ये क्या है, कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब एक ईयर में 4 पार्ट होते हैं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/4% हो गया ये आपका। ठीक है, टाइम जो है वो कितना दिया है, 6 मंथ। अब 6 मंथ में कितने क्वार्टर होंगे, जैसे 6 मंथ टाइम है तो क्वार्टर में कितने होते हैं भाई, क्वार्टर में तो 3 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, आपका जो टाइम जो आएगा वो कितने होंगे, 2 क्वार्टर्स, क्योंकि क्वार्टरली हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कितने क्वार्टर बन गए, 2 क्वार्टर बन गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अपना वही रखेंगे। तो फॉर्मूला तो हमें पता है अमाउंट का क्या जो फॉर्मूला है, क्योंकि अमाउंट ही पूछा है तो अमाउंट में वही है, P1 + R/100। और यहाँ पे आपको n टाइम है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, P की जगह पे 32,000, 1 + R हमारा कितना हो गया, 5/4, और नीचे 100 आपको लिखना है। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम आपका 2 क्वार्टर है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 32,000 और इसको आपने 5 से किया तो ये हो गया 20 और ये 80 हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा 1 + 1/80 और यहाँ पे 2 की पावर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32,000 इंटू 81/80 इंटू 81/82 टाइम्स। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये से ये 0, 8 से किया 4 एंड 0, इसको 8 से किया तो 5। तो ऊपर क्या क्या बचा है,
81 इंटू 81 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया आपने तो अमाउंट आ गया आपका ₹32,805 हैं. अरुण took a loan of ₹3,90,625 from Kuber Finance if the company charges interest at 16% per annum. ठीक है, ये रेट है कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है. व्हाट अमाउंट विल दिस चार्ज हिज डेबिट आफ्टर 1 ईयर. तो आपको उसने लोन लिया है और उसको पे करना पड़ेगा. तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा इतने लोन के लिए. तो सबसे पहले क्या है उसका प्रिंसिपल जो है वो है ₹3,90,625. रेट जो है 16% है लेकिन क्वार्टरली लगेगा, ये पर एनम है. क्वार्टरली होगा तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं. तो इसको आपको 16 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बच गया 4%. टाइम जो है 1 ईयर है. 1 ईयर आप इसके अगर क्वार्टर करोगे 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे 4 क्वार्टर. तो ये कितना हो गया 4 क्वार्टर. ये आपको ध्यान रखना है. अमाउंट आपको फाइंड करना है. तो वही हम लिखना शुरू करेंगे. प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ आपका टाइम आता है. क्वार्टर की बात है तो 4n हो जाता है ना. तो उस तरीके से लिखते हैं. अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करना शुरू की तो प्रिंसिपल हो गया आपका 3,90,625. ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस 4 अपॉन 100. क्वार्टर कितने हैं 1 ईयर में 4 क्वार्टर तो हम इसको 4 लिख दिया आपने. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा 1 और ये आपका कितना हो जाएगा 25. तो अब अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो गया 39,065 और 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा. कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 26 अपॉन 25. 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25. 4 टाइम्स लिखना है क्योंकि 4 क्वार्टर्स है. अब 5 से कैंसिल करना शुरू करते हैं. 5 जा इधर आपने किया तो कितना आया 5 7 जा 4 बचा 5 8 जा फिर 1 फिर 2 और फिर 5. फिर 5 से किया तो 5 1 कितना बचा 2. तो 5 5 जा 3 बचा 5 6 जा 1 बचा 2 और 5. इससे 5 5 इधर किया 5 3 जा 1 बार 2 टाइम्स 5 टाइम्स. फिर 5 से 5 6 जा 2 जा 5. फिर इसको 5 से किया 1 2 5. फिर 5 से किया कितना आया 25. अभी 25 से 25 पूरा कैंसिल हो गया. तो हमारा क्या बचा भाई 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26. तो आपका अमाउंट कितना आएगा. आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा ₹4,56,976. तो उसने जो लोन लिया है उसको पे करना पड़ेगा, उसको इतना रुपया देना पड़ेगा.